बाबा कहाँ है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बाबा का कार्यक्रम था, लाखों लोगों की भीड़ थी, 80,000 की परमिशन ली गई थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन के इंतजामात नाकाफी थे और जो सेवादार वहां पर सेवा में लगे हुए थे उन लोगों की ओर से जो क्रिया की गई उससे यकीनन बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही भगदड़ मचाई। इस तरह के सीधे आरोप सेवादारों पर लग रहे हैं। कुल मिलाकर घटनाक्रम क्या है, मैंने अपने आंखों से आज क्या कुछ देखा है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि 121 लोगों की जान जब जाती है तो किस तरह से मौत की रूह भी कांप जाती है। किसी बच्ची का जूता है जो यहाँ पर भगदड़ के दौरान गिर गया। एक छोटे से बच्चे का दूध की बोतल है। आप सोचिए कि वो अपनी माँ के साथ आया होगा। जिस तरह छूट गया है बच्चों का ये जूता, ये दूध की बोतल, ये पूड़ी, इसी तरह छूट गया है जीवन का घड़ा और फूट गई है सांसों की गगरी। लापरवाही के विधान की चट्टान पर, किसी भी मकाम पर, सांसों के विराम पर, यमराज के पैगाम पर पता नहीं कहां से आया था वो आदमी जो लूट ले गए 120 से ज्यादा लोगों की सांसें। देखिए, ये छोटे से बच्चे का गुलाबी रंग का ऐसा लग रहा है किसी बच्ची का जूता है जो यहाँ पर भगदड़ के दौरान गिर गया और वो बच्ची सुरक्षित है भी या नहीं है इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा और अंदर की तरफ चलेंगे, आपको बताते चले कि अभी इस पंडाल को हटाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो भव्य पंडाल, बड़ा पंडाल है जहां पर लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा हो गया था और वहां पर इंतजामात नाकाफी थे। ये आप देखेंगे, ये भी एक छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है। चूंकि यहाँ पर बारिश हुई है इस वजह से आपको बताते चले कि अभी इस तरह के हालात हैं। ये भी किसी छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है। दूसरी तरफ अंदर की तरफ और अगर हम आएंगे तो यहाँ पर कल लाशों का अंबार बिछा हुआ था। यहाँ देखिए, लोग जो अपने घर से पूरी सब्जी लेकर आए होंगे उनका खाना भी किस तरह से इस भगदड़ की भीड़ चढ़ गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए और फिर यहाँ पर लोगों की जान जाती रही और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। यहाँ पर तमाम जूते, चप्पल, कपड़े आपको दिखाई दे जाएंगे और अभी फिलहाल पंडाल को हटाने का काम चल रहा है। कई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का नहीं होना ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और जो आयोजक हैं और जो बाबा है, अगर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक इंसाफ नहीं माना जाएगा। फुलरई उदास है, अश्कबार है, जार जार है। फुलरई सिसक रहा है समय के संताप पर, मौत के आलाप पर, जीवन के विलाप पर। यहाँ हर आंख की पुतली के भीतर दर्द का थक्का जमा हुआ है। तड़प उठते हैं वो हृदय जिन्होंने देखा सब्जी मंडियों में फेंके गए गाजर मूली की तरह फेंके गए इंसान। यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहाँ, लाशें ही लाशें। सत्संग का मंडप बन गया था श्मशान। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोग अगर अपने परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो उसके बारे में बाबा को जानकारी देते हैं और फिर बाबा को निमंत्रित करते हैं। यहाँ आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शादी के कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ शादी के, अब जिन लोगों ने ये कार्ड यहाँ पर बाबा को लाकर दिए होंगे उनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। ये देखिए, ये सुंदर सा कार्ड है और ये कार्ड दिया गया है फिरोजाबाद से। कुमारी प्रिया के परिजन लेकर आए होंगे 9 जुलाई को। जरा सोचिए, 5 जुलाई, 9 जुलाई और 9 जुलाई को स्वागत बारात है, लेकिन इनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर बाल आकांक्षा लिखा हुआ है। फलक से चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, हमें जब खुशी होगी जब आप हमारी दीदी की शादी में आएंगे। और फिर जितने भी छोटे बच्चे उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग ये कार्ड लेकर आए हुए थे, क्या वो जिंदा हैं या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक बाबा आया था जीवन का राग बताने, जीवन को सतरंगी बनाने, जीवन को बहुरंगी बनाने और सांसों की मियाद बढ़ाने के नाम पर उमेठ गया जिंदगी का कान। आया था बाबा घड़ी साज के भेष में,
ये लगता था ठीक कर देगा जीवन की सारी सुइयां, मगर तोड़ गया समय का कांटा। हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड है। आपको बताते चले कि मैनपुरी में बाबा के आश्रम भी पुलिस पहुंची, लेकिन वहां पर भी बाबा नहीं मिला है। कई आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक बाबा को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यही बड़ा सवाल है कि जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके भरोसे यहां पर आ जाते हैं, तो समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? बाबा से सवाल है, सवाल पुलिस प्रशासन से है। आपने अनुमति दी, अनुमति के बगैर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए ही, क्योंकि 100 से ज्यादा मौतों का ये सवाल है और इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन बाबा सीधे तौर पर जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि बाबा जब मन से ये कहता है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझसे बातचीत के दौरान बताया कि बाबा ने मन से ये कहा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो वो मेरी चरण रज यानी कि पैर की धूल लेकर जाए और फिर उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इतना सुनते ही लोग बाबा के पीछे, जब बाबा यहां से निकलता है, लोग बाबा के पीछे दौड़ पड़ते हैं और फिर एक के बाद एक गिरते हुए चले जाते हैं। आदमी भागे थे, कोई अपने बच्चे की लाश कंधे पर उठाकर भागा था, कोई भागा था अपनी पत्नी का शव लेकर, कोई भागा था कि उखड़ी हुई सांसें वापस आ जाएं। सब भागे थे इस तरह कि एक दूसरे की छाती को रौंदते हुए निकले। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर मार दिया था पीछे से थप्पा। हो सकता है कि पकड़े जाएं मौत का तांडव कराने वाले सेवादार, हो सकता है कि पकड़े जाएं 120 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार, हो सकता है कि पकड़े जाएं सामूहिक हत्याओं के गुनहगार, हो सकता है कि पकड़े जाएं धर्म के ठेकेदार, मगर हाथरस के फुलरई की ये जमीन याद रखेगी इस नरसंहार को। इसे कुदरत ने किया, समय ने किया, लापरवाही ने किया, ये हादसे से हुआ, जैसे भी हुआ याद रखा जाएगा। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बाबा कहाँ है? बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा? जिसने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके प्रवचन जैसे कार्यक्रम देने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया था, इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो अंडरग्राउंड क्यों है? आज तक की टीम उसके अलग अलग ठिकानों पर पहुंची। हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। अंदर तो आश्रम में काम करने वाले लोग, उनके श्रद्धालु लोग हैं, गाड़ियों का काफिला आप देखिए कि गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग हैं जो रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं, उनके श्रद्धालु अनुयायी हैं, वो लोग हैं। और इसी तरीके से जो लोग अब अपने बाकी कामों के लिए जाना चाहते हैं, पुलिस का कहना है कि हम उनको भेज रहे हैं। नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं नहीं तो फिर यार इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक? ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे और बाबा को अंदर जाते देखा, लेकिन बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके सेवादारों का दावा है कि बाबा अंदर नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज के बहादुर नगर गांव में। ये वो गांव है जो सूरजपाल का अपना गांव है, जहां पर सूरजपाल का बचपन बीता था। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको तमाम आश्रम और दूसरी चीजें आपको साफ नजर आएंगी। ये पहला आश्रम बताया जा रहा है जो बना था जब सूरजपाल नौकरी छोड़ करके अपने गांव में वापस आए थे 97-98 में। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार की जो सेवादार हैं वो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू ड्यूटी करते रहते हैं। इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ये जो है गेट तभी खुलता है जब बाबा जी जब कभी सत्संग के बाद जो है यहाँ पे विश्राम करने के लिए आते हैं। भोले बाबा हैं, उनका ये व्यक्तिगत आश्रम है, जो उनका विश्राम गृह है। जब भी वो यहाँ पर आते रहे तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देख रहे हैं कि सेवादार जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। संतपाल, आप कैसे ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? क्या कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है या कैसे कर रहे हैं आप इसमें? निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करें। यहाँ पे हमेशा ड्यूटी लगी रहती है क्या? हाँ जी, सेवादारों की ड्यूटी लगती है यहाँ पर। किस प्रकार से लगती है ड्यूटी? 4 घंटे की लगती है, 3 शिफ्ट। अच्छा, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? जी। कितने दिनों के लिए आते हैं यहाँ पे? 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ड्यूटी दूसरे लोग आ जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी प्रकार जो बाबा जी जब भी कभी आते हैं, गेट कभी खुलता है उनके अलावा? नहीं, वैसे नहीं खुलता है। अच्छा, जब वो बाबा जी आते होंगे, आए होंगे तभी गेट खुला? नारायण शाकाहारी परमात्मा जी आते हैं तभी गेट खुलता है। बाबा के मैनपुरी आश्रम से संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, वकील के जरिए 30 घंटे के बाद बाबा ने अपनी संवेदना तो जाहिर की है और जो घायल लोग हैं उनके प्रति स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन बाबा है कहाँ, वो सामने क्यों नहीं आ रहा, इसको लेकर क्या है खबर?
देखिए, बाबा कहाँ है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। कल हाथरस में घटना के बाद से 2:30 से 3 बजे के बाद बाबा इसी आश्रम में पहुंचे। मैनपुरी के इस आश्रम में, जिसे प्रवास शिविर कहा जाता है, यहाँ पर कई उनके जो श्रद्धालु थे वो कल से यहीं पर मौजूद थे। बाबा यहाँ पर होने के बाद से लगातार पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इस आश्रम के चारों तरफ पुलिस मौजूद है। आप देखिए, गेट पर भी इस समय पुलिस मौजूद है। एक सबसे अहम बात कि बाबा ने भले ही अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखा हो कि हमें दुख है जिन लोगों की जान गई, लेकिन बाबा के इस किले की रंगीन देखिए, रंगीन लाइट्स देखिए कि जिस व्यक्ति के आयोजन से 121 लोगों की जान चली गई, किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई चला गया, तो किसी की बहन जो अपनी शादी का कार्ड लेकर पहुंची थी वो चली गई। तो ये ऐसे दर्दनाक हादसे में भी बाबा के इस कोठी की रंगीनियां, लाइट्स जो हैं वो बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। भले ही वकील के जरिए शब्दों में संवेदना बिताई गई हो, लेकिन संवेदना दिखाई जानी चाहिए। वो संवेदना यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही। ये कोठी ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका संतोष, इस पूरी जानकारी के लिए।